Good afternoon, everybody. I'm Dr. Hetal from Oasis Fertility. Warm welcome in Facebook Live session with Dr. Shushma Bakshi. Sorry for interruption. Because of some technical error, we can join you. So we will start from first. Today our topic is adoption. कब हमको जरूरत पड़ती है कि हम एडॉप्ट करें बच्चा, तो उसके लिए थोड़े रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे गवर्नमेंट ने उसको जो एक्ट किया है, फिक्स किया है, उस हिसाब से जो गाइडलाइंस है हमारी, वो डॉक्टर सुषमा बख्शी आज हमको बताएंगी कि एडॉप्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह से हमको वहां पे जाना रहता है, क्या क्या सर्टिफिकेट हमको चाहिए उसके लिए, तो आप एडॉप्शन कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज डॉक्टर सुषमा बख्शी आज आपको बताएंगे। प्लीज मैम कंटिन्यू। Thank you very much. Dear friends, I am going to talk about the adoption today. तो ये एक जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए ये एक अलग सा तरीका है जिसकी वजह से आप अपना खुद का बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे कपल्स को पता नहीं होता है कि बच्चा कैसे अडॉप्ट करे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो I'll share some of my slides with you. Is the slide seen, Ketan? Yeah. Okay. So in India adoption का कैसा लॉ है और उसमें आप कैसे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये मैंने आज वी आर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड वी ट्राई टू सी कि हर एक कपल को बच्चा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से प्राप्त हो और वो खुद अपना बच्चा डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट से कर सके। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करती है। तो ऐसे केसेस में या कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो ये एक और उपाय है, एक विंडो है जिसमें आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर के बारे में बहुत सारी गैर समझन है, बहुत सारे मिथ्स है, बहुत डर भी है जिसकी वजह से लोग ये प्रोसीजर के लिए जा नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है कि हम एडॉप्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एडॉप्शन एक सोशल, इमोशनल और लीगल प्रोसेस है और जिसमें परमानेंट लीगल ट्रांसफर ऑफ ऑल पेरेंटल राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और कपल इज कॉल्ड एडॉप्शन। ये जानना बहुत जरूरी है कि राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर सिमिलर। सब बेनिफिट्स वो एडॉप्टेड चिल्ड्रन को मिलते हैं जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को मिलते हैं। इंडिया में लॉज रिगार्डिंग एडॉप्शन टाइम एंड अगेन दे हैव कम अप। जैसे 1956 का हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लॉ, वो एक्ट था, लॉ था which was applying to Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains, and it gives same rights to adopted child as biological child so long as opposite gender is adopted. Guardians and Wards Act of 1890 was mainly for Christians, Muslims, Parsis and Jews, and उसमें parent is only a legal guardian to their ward. The current act which is applying to India is Juvenile Justice Act 2015 का है, जो पूरे सब सिटीजन को अप्लाई करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन। एंड दिस इज द वन, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी। और उसका फलक अभी एक्सपांड किया है फॉर सिंगल पेरेंट्स, सेकंड चाइल्ड ऑफ द सेम जेंडर, या तो ये उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, विच इज
जिसका गवर्निंग कंट्रोलिंग बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर लीगल एडॉप्शन है. A couple or a single parent can adopt an orphan, abandoned or surrendered child of less than 18 years. More than 18 years का child adopt नहीं कर सकते as per the law. तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हु कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड? तो पेरेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली मेंटली स्टेबल, इमोशनली साउंड, और उनको अंदर से बहुत ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए कि यस आई वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड आई लुक आफ्टर द चाइल्ड, उसका मैं अच्छे से अपब्रिंगिंग करूंगा. तो ऐसा ऐसे पेरेंट्स है वो एडॉप्शन के लिए जा सकते हैं, और इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है. सिंगल और डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट, लेकिन उसके लिए थोड़े क्राइटेरियाज अलग होते हैं. couples with 3 or more children cannot adopt a child unless कि वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन है. और NRI, overseas citizens of India, foreign parents can also adopt a child from India. उसके भी कुछ जो गवर्निंग रूल्स है उसके अंदर वो फिट होने चाहिए. तो जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है, मतलब हस्बैंड और वाइफ, उनकी टोटल एज बहुत मायने रखती हैं. कि अगर उनकी टोटल एज 90 इयर्स है, मतलब 45 इयर्स ऑफ द हस्बैंड एंड 45 इयर्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ द वाइफ, तो दोनों का मिलके उनकी उम्र 90 इयर्स हुई है. तो वो 4 साल तक के बच्चे को वो अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर हस्बैंड और वाइफ की उम्र का टोटल इयर्स 100 इयर्स होता है तो वो 4 साल से ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं अप टू 8 इयर्स. और जब ये उम्र हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज कैलकुलेशन अगर 110 होता है तो वो 8 साल से 18 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो ये लॉ बनाने, ये रूल बनाने का ये कारण है कि यंगर द एज ऑफ पेरेंट्स, तो क्या है कि वो बच्चे का ठीक से ध्यान रख सकते. कौन से कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते? तो जो कपल अडॉप्ट करना चाहते हैं उनका वो मैरिड होने चाहिए और उनका एटलीस्ट 2 साल का स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए. सिंगल मेल जो होते हैं वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते. कुछ हॉस्पिटल में जो न्यू बॉर्न होते हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में से कपल अपने नाम पे बच्चा नहीं ले सकते. और couples in live-in relation or gay couple cannot adopt a child. Adoption of a second child without legalized first child adoption also cannot be done. तो ये प्रोसेस क्या होता है एडॉप्शन का, उसके लिए आज मैं थोड़ी बात करूंगी कि आफ्टर फुलफिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स एज मेंशन अबव, डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड एंड वो आप ऑनलाइन ये सब कर सकते हैं. उसका वेबसाइट है और तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है. तो ये स्टेप्स जो है 1 to 8 उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो स्टेप 1 इज रजिस्टर ऑनलाइन विद कारा, CARA. वो ऑनलाइन ये पोर्टल है और ये वेबसाइट पे आपको ये सब माहिती रजिस्ट्रेशन में आपको लिखनी है. तो स्टेप 2 इज सोशल वर्कर फॉर द रजिस्ट्रेशन एजेंसी. वो जो पेरेंट्स या कपल अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके घर जाएंगे और उनका होम स्टडी करेंगे जस्ट टू सी कि होम एनवायरनमेंट इज गुड और नॉट. और जो एजेंसी ये देखेंगी कि जो बीच में जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट, बच्चा और पेरेंट्स के बीच में लिंक रहेगी. वो काउंसलिंग सेशन करेगी और उनका मोटिवेशन कितना है, प्रेपरेशन कैसा है,
क्या वीकनेसेस है वो सब जज करेगी। और होम स्टडी जब रजिस्ट्रेशन आपने जो डेट से किया है उसके 3 महीने में ये होम स्टडी हो जानी चाहिए। आफ्टर होम स्टडी द काउंसलिंग सेशन स्टार्ट्स और उसमें कपल की एलिजिबिलिटी और सुटेबिलिटी डिसाइड होती है। तो एजेंसी बाद में जो इंटरेस्टेड कपल है उसके साथ बात करते हैं और विद इन 3 years ऑफ रेफरल पीरियड ये इंटिमेशन होता है कि चाइल्ड इज अवेलेबल एंड इज रेडी फॉर अडॉप्शन। बाद में एजेंसी विल शेयर द मेडिकल रिपोर्ट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड विद द कपल और will allow them to spend time with the child once they are comfortable with the details shared. Acceptance of the child. Parents have a choice to accept or skip and wait for 60 days for another option. Or after 3 referrals, if they do not, they are not able to decide for the adoption of 3 reference child, then fourth chance will be given later on to them, but they'll be at the bottom of seniority list. Once the parents अगर वो जो बच्चा उन्होंने सिलेक्ट किया है उसके साथ कंफर्टेबल है तभी उनको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। दैट गोज इन स्टेप 5। तो उसमें लीगल प्रोसीजर आता है, तो पिटिशन और ऑथराइजेशन के लिए फाइल करना पड़ता है और ये all necessary documents are submitted to the lawyer and who prepares the petition. Once the petition is ready, adoptive parents will have to visit the court and sign the petition in front of the court officer. Then comes the step 6, तो प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर। तो वंस द पिटिशन, एक बार पिटिशन साइन हो गया कोर्ट में और एडॉप्टिव पेरेंट्स देन कैन टेक द चाइल्ड टू प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर सेंटर। और ये पेरेंट और बच्चे के साथ की इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चे की हैबिट्स क्या है, ये सब समझने के लिए parents and the adoptive child will stay together before taking the child home. तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है और बच्चा अपने पेरेंट को समझ सकता है और पेरेंट्स बच्चे को समझ सकते हैं। Then step 7 is parents have to attend a court hearing along with the child. तो ये एक क्लोज रूम में जज will give the hearing and judge may ask few questions to the child as well as to the couple, and then judge will pass the adoption orders and then ये सब होने के बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट on the name of adopted parents name हो जाता है and which is handed over to the parents. So then the post completion of the adoption, agency needs to submit the follow-up reports to the court on the child's well-being. तो बच्चा बाद में घर ले जा सकते हैं लेकिन एजेंसीज वर्क कंटिन्यूज और वो आप बच्चे को विजिट करते रहते हैं घर पे, तभी पता चलता है कि चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली और नॉट, पेरेंट्स आर हैप्पी और नॉट। तो ये सब 2 साल तक एवरी 6 मंथली द एजेंसी विल कम टू द house of adoptive parents and will submit the reports, and then the report is always with the photo of the child which is uploaded. So can parents, कई बार ऐसे पेरेंट्स पूछते हैं हमें कि क्या हम स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए कह सकते हैं। The answer is no, you cannot ask for adoption of a specific child. You can give preference for age, gender, health condition, state, etc. But you cannot ask for the specific child. And जब भी आप एडॉप्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन करना होता है। 4 कॉपीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स, फोटोग्राफ चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए इफ मैरिड, एंड प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई डिवोर्सी है उनको चाहिए कि वो बच्चा अडॉप्ट करे तो कॉपी ऑफ डिवोर्सी डिक्री उनको सबमिट करना पड़ता है। And in case of death of a spouse,
death certificate of the spouse is to be submitted for adoption, and what is the reason for adoption वो भी सबमिट करना पड़ता है, along with some medical reports of the couple कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे उनकी जान को खतरा है, उनका इनकम प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ एंड फिटनेस प्रैक्टिशनर, ये सब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करती है कि जब बच्चा एडॉप्शन के लिए जाए तो उसकी पूरी तरह से केयर और ब्रिंगिंग अप हो सके। तो पोस्ट एडॉप्शन रिपोर्ट्स वगैरह सब, वैक्सीनेशन वगैरह सब सबमिट करना होता है जो जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, देयर इज एजेंसी, देयर इज नर्स हु कैन हेल्प इन solving the problems of the adopted child। तो उसमें कई बार जो कपल हमारे पास एडॉप्शन के लिए आते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि एक्सपेंस कितना होता है। तो एज पर द रेगुलेशन ऑफ 2017, the fee for home study is 6,000, child care corpus fees is 40,000, and for each post adoption follow up visit 2,000 rupees will be charged. Over and above, the legal charges will be extra. So this is in short I wanted to tell you कि adoption इंडिया में उसके definite laws है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको घर मिले, उनको फैमिलीज मिले। तो इट इज नेशनल एडॉप्शन सेंटर कहते हैं कि देयर आर नो अनवांटेड चिल्ड्रन, वी जस्ट आर नॉट फाइंडिंग द फैमिलीज। तो दिस आई थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा टॉपिक अलग तरह का है, लेकिन मैं चाहती थी कि इसके बारे में हम जरूर से बात करें। Ma'am, we have 4 to 5 questions regarding this adoption. तो मैम एक पेशेंट है, because we have started late, we will take 2 questions only. Ma'am, one patient is there that 4 to 5 times IVF cycle is fair. 1 is 2 is for donor cycle and 3 is for own cycle. तो बोल रहे हैं कि अभी मुझे IVF तो करवाने का नहीं है और मुझे प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है, तो मैं एडॉप्शन के लिए जा सकती हूँ? अगर जैसे मैंने बताया हेतल कि जिन लोगों ने IVF मतलब बहुत सारी कोशिश की है फिर भी उनको बच्चे नहीं रहे हैं, और अगर जैसे मैंने बताया कि फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली स्टेबल है और उनको बच्चा चाहिए, देन दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर ऑनलाइन, जो वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे केसेस को हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं कि उनको अपने आप बच्चे होने का कोई संभावना नहीं है, इसीलिए वी रिकमेंड देम फॉर adoption. ऐसा सर्टिफिकेट भी एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आई हैव गिवन सो मेनी इन पास्ट। मैम, अनदर पेशेंट है प्राइमरी एमिनोरिया और उनका यूट्रस वगैरह, यूट्रस एंड ओवरी बोथ आर स्मॉल, तो वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती है, तो उसके रिगार्डिंग भी होता है कि सर्टिफिकेट दे सकते हैं और फिर वो एडॉप्शन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है उसके लिए? ऐसे केसेस में हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऐसे केसेस में वी कैन क्वाइट ऑफन आस्क देम टू गो फॉर सरोगेसी। तो अगर उनकी ओवरीज ठीक है तो उनके एग्स कलेक्ट करके उनके हस्बैंड के स्पर्म लेके हम एम्ब्रियो बना के दे कैन हायर अ वूम्ब ऑफ अ सरोगेट एंड दे कैन हैव द चाइल्ड ऑफ देयर ओन। तो ये मेडिकली इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर उनको सरोगेसी पे नहीं जाना है and if they wish to adopt a child they can definitely go for adoption। तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स डॉक्टर्स का they have to go for all the requirements before they when they apply for adoption।
तो मतलब ऐसा जरूरी है कि female, the wife and the husband, both should be medically fit. Like absence of uterus is okay, उससे फिटनेस पे कोई असर नहीं होता है. उनको कोई सीवियर तरह का हार्ट का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीजें मेडिकल सर्टिफिकेट्स उसका चाहिए कि दे आर फिजिकली फिट एंड मतलब लॉन्जिटिविटी ऑफ देयर लाइफ शुड नॉट बी सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर अंडरलाइंग डिजीज. ये जरूरी है. और मैम अनदर ओनली वन क्वेश्चन कि अगर कोई पेशेंट फीमेल होती है उसको कैंसर होता है और मेल इज फिट तो वो भी एडॉप्शन कर सकता है? कैंसर पेशेंट जो फीमेल इज हैविंग, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी, ये गाइडलाइन और एक्ट बहुत क्लियर है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का फिटनेस होना चाहिए. तो इफ शी इज हैविंग कैंसर, नेचुरली द टाइप ऑफ कैंसर, उनका क्योर रेट कैसा है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट कैसा है, ये सब जानने के बाद ही they can apply. Otherwise, you know, if the wife dies, husband will be all alone, and then he may not be able to look after the adopted child. या तो he may remarry and the child again is neglected. So all these points have to be taken care of before they decide for adoption, and that the social agencies जो है, they look after all these points and then give the permission for adoption. थैंक यू मैम. और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि एडॉप्शन चाइल्ड के, अगर किसी को चाइल्ड नहीं है और वो आपको मेडिकली आपको ऐसा लगता है कि हमको अभी आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, बहुत बार हो गई है और एडॉप्शन के लिए जाना हो, तो इस तरह के मैम ने जो आपको बताया उस तरह से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. और आपको वन सर्टिफिकेट भी चाहिए जो मेडिकली होना चाहिए कि आप एडॉप्शन के लिए फिट हो. तो दीदा थैंक यू यस, थैंक यू मैम. यस, एंड लास्ट थिंग आई वांटेड टू टेल इज कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अडॉप्शन प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव है, विच इज नॉट. जो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो दे आर वेरी नॉमिनल. तो आई मीन इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. थैंक यू मैम. थैंक यू.